Hello students, how are you all? Hope you all are doing good. Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classroom. Today we will continue our previous chapter, that is an alien hand. तो बच्चों हमने देखा था कि किस तरह से मार्स में जो है नासा ने एक जो है स्पेसक्राफ्ट भेजा था, लॉन्च करा था. उसका नाम क्या था बच्चों? वाइकिंग स्पेसक्राफ्ट. इट इज कंपोज्ड ऑफ टू. कौन कौन से थे? दो. एक वाइकिंग 1 और एक था वाइकिंग 2. ईच में जो है दोनों क्या थे? एक ऑर्बिटर था और एक क्या था? लैंडर. तो लैंडर क्या करता था बच्चों कि वहां पे जो है किस तरह से लैंड करके वहां पे इमेजेस को फोटोग्राफ लेता था, ऑब्टेन द इमेजेस एंड फोटोग्राफ लेता था या सॉइल के सैंपल लेता था, ये कंफर्म करने के लिए वेदर देयर इज अ लाइफ और नॉट. राइट. तो फिर हमने जो है आगे स्टोरी पढ़ी थी कि किस तरह से कुछ लोग जो हैं एलियंस, जिसमें जो है टिल्लू का नाम था, वो अपने पेरेंट्स के साथ कहाँ रहता था बच्चों? इनसाइड द सरफेस पे नहीं रहता था, बीनीथ द सरफेस रहता था, अंदर प्लैनेट के. और बाहर जो है क्या हो रहा है उन्हें कुछ नहीं पता था. और किस में रहता था? अंडर द कंडीशन, आर्टिफिशियल कंडीशंस में. उन्हें मून नहीं पता था, सन नहीं देखे थे, स्टार्स नहीं देखे थे उन्होंने, क्योंकि सरफेस में नहीं आते थे. और सारी जो है जितनी भी कंडीशन थी वो कैसी थी? आर्टिफिशियल. रोज वो क्या देखता था टिल्लू की, उसके फादर जो है एक सीक्रेट पैसेज से जो है बाहर जाते थे और फिर जो है उसी पैसेज से अंदर जाते थे. तो वन डे ही गॉट अ चांस, और उन्होंने जो है उनका एक दिन उनके फादर जो है घर में रेस्ट कर रहे थे, तो ही फाउंड हिज सिक्योरिटी कार्ड. और उस कार्ड को जैसे जैसे उसके फादर जो है स्लॉट में डालते थे वैसे उसने डाल के जो है एग्जिट हुआ था, बाहर निकला था. बट कि वहां की जो इनविजिबल मैकेनिकल जो सिक्योरिटी थी उन्होंने उसे क्या करा? डिटेक्ट कर लिया था और उसको सेंड द इमेज टू द सेंट्रल ब्यूरो. और वहां पे किस तरह से उन्होंने जो है, क्योंकि वहां पे स्पॉट कर लिया था उसे, और एक दिन जब वो 10 स्टेप्स जो है आगे बढ़ रहा था तो एट द सेम टाइम एक जो है हैवी हैंड उसको जो है उन्होंने उसको पकड़ लिया और वापस से घर में भेज दिया. उसके बाद जिस तरह से उसकी मम्मी जो है उसको स्कोल्ड करती हैं, बट उसके फादर जो है अनएक्सपेक्टेड हेल्प होती है उसको, वो कहते हैं और उसको समझाते हैं कि किस तरह से कि मैं वहां जाता हूँ. क्यों जाता हूँ? क्योंकि मेरा सिलेक्शन हुआ है, मुझे प्रॉपर ट्रेनिंग मिली है और मैं एक सूट पहन के जाता हूँ जो मेरी बॉडी को वार्म करता है. बूट्स भी मेरे कैसे हैं? स्पेशल टाइप के हैं एंड इट हेल्प मी टू वॉक ऑन द सरफेस. सेकेंड थिंग उन्होंने बताई कि मैं जो हूँ, हमें जो है प्रॉपर ट्रेनिंग मिली है टू सर्वाइव ऑन द सरफेस. कि किस तरह से ट्रेनिंग दी है हमें, वहां कैसे सर्वाइव करना है, पूरी ट्रेनिंग मिली है प्रॉपर. और इस तरह से उसको समझाते हैं. और फिर क्या होता है आगे? लेट्स सी इन द नेक्स्ट. क्योंकि बच्चों के अंदर क्या होती है बच्चों? एक क्यूरियोसिटी होती है कि हाँ भाई पापा सरफेस में जाते हैं, क्योंकि उसने बुक में पढ़ा था अबाउट द सन, स्टार्स. तो उसके अंदर एक क्यूरियोसिटी थी कि वो भी सरफेस में जाएगा और उनको जो है विजुअली देखेगा कि सन कैसा होता है या मून कैसा होता है या स्टार्स कैसे होते हैं, जो उसने बुक में पढ़े थे. तो बच्चों कल हमने जो है ये देखा था कि वाइकिंग 1 को जो लॉन्च करा था 20 अगस्त, वाइकिंग 1 को 20 अगस्त 1975, और ये कब अराइव्ड एट मार्स ऑन 19 जून 1976. वाइकिंग 2 की बात करें तो इट वाज लॉन्च्ड ऑन 9 सितंबर 1975 एंड एंटर मार्स ऑर्बिट ऑन अगस्त 1975. इन्होंने जो है फोटोग्राफ्स देख ली थी. बिसाइड्स फोटोग्राफ्स एंड कलेक्टिंग अदर साइंस डेटा, इन्होंने जो है 3 एक्सपेरिमेंट करे थे, बायोलॉजी एक्सपेरिमेंट, टू नो द वेदर देयर इज अ पॉसिबल साइन ऑफ लाइफ और नॉट. फिर हमने ये स्टोरी पढ़ी थी और ये हमने देखा था कि किस तरह से इनसाइड द प्लैनेट जो है एक फैमिली रहती थी टिल्लू की और एंड हिज पेरेंट्स लिव बीनीथ द सरफेस. और अंदर जो रहते थे सारी कंडीशंस कैसी थी? वो आर्टिफिशियल कंडीशंस. तो ये ऑलरेडी वी हैव रेड. तो किस तरह से उनके फादर ने बताया था कि किस तरह से उन्होंने उसको एक्सप्लेन करा कि हमें प्रॉपर ट्रेनिंग मिलती थी. देयर वाज अ टाइम व्हेन आवर फोर फादर्स, और उन्होंने बताया कि बहुत समय पहले जो हमारे फोर फादर्स हैं वो एंसेस्टर्स से जितने लिव्ड ऑन द सरफेस क्वाइट नेचुरली, जैसे आज हम लोग जो है रहते हैं इसी तरह से
हमारे जो एंसेस्टर्स थे या फोरफादर्स थे, दे ऑल्सो लिव नेचुरली ऑन द सरफेस. इंडीड दे डिड सो मिलियन ईयर्स ऑफ एयर. तो वो कहते हैं बहुत मिलियन ईयर्स से पहले की बात है. बट टाइम्स चेंज, बट अब जो है टाइम बदल गया है. द वेरी सन विच हैड प्रोवाइडेड अस विद सर्टेनेंस मीन्स जो पहले हमें जो है उन्होंने सर्वाइव करने के लिए जो हमें हीट दी थी, प्रोवाइड करी थी, टर्न हॉस्टाइल. अचानक जो है वो कैसा हो गया है, उसमें चेंज आ गए हैं सन में. इट टर्न हॉस्टाइल. अब जो है अनफ्रेंडली हो गया है. इट चेंज ओनली स्लाइटली. अब यहाँ पे उनके फादर बता रहे हैं कि दो जो है चेंज जो है सन में क्या हुआ है, बहुत थोड़ा सा हुआ है, स्लाइटली इट चेंज, बट दैट वाज सफिशिएंट चेंज टू अपसेट द बैलेंस ऑफ द नेचर फॉर दिस प्लेनेट. उसमें जरा सा चेंज हुआ, बट सारी चीजें जो है बहुत ज्यादा अपसेट हो गई हैं. फर्स्ट, सबसे पहले क्या हुआ कि जितने बर्ड्स थे दे बिकेम एक्सटिंक्ट. सब जो है खत्म हो गए. टेम्परेचर बढ़ा, वो सरवाइव नहीं कर पाई. तो फर्स्ट ऑफ ऑल बर्ड्स बिकेम एक्सटिंक्ट. उनके बाद कौन जो है एक्सटिंक्ट हुए? फॉलो आउट किसने करा? हमने, एनिमल्स ने. पहले बर्ड्स खत्म हुई, फिर एनिमल्स, एंड लेटर जो है फिश कुडंट बियर टू एनी अदर ईदर. जो फिश थी वो भी इसको बियर नहीं कर पाई और वो भी जो है यहाँ पे सरवाइव नहीं कर पाई. ऑल बिकम डेड. वी मैनेज टू सर्वाइव. अब वो बता रहे कि हम कैसे सर्वाइव करें, क्योंकि हमारी एडवांस टेक्नोलॉजी थी या सुपीरियर टेक्नोलॉजी थी, बट वी वर फोर्स टू लिव अंडरग्राउंड अंडर आर्टिफिशियल कंडीशन. और हमें फोर्स किया गया कि आप बाहर नहीं रहेंगे, आप कहाँ रहेंगे? अंडर द beneath the surface under the artificial condition. Thanks to solar energy. अब वो यहाँ पे बता रहे कि solar energy we can generate sufficient power to make. क्योंकि अंदर जो है ना सन निकल रहा है, ना कोई जो है कोई सोर्स नहीं है, नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है. तो वो कह रहे हैं थैंक्स टू सोलर एनर्जी, जिससे हम जनरेट करते हैं एनर्जी को, जिससे कि हम टू मेक आवर लाइफ कंफर्टेबल. बट द मशीन विच मेक दिस पॉसिबल बट ऑलवेज बी इन गुड वर्किंग कंडीशन. अब उन्होंने कहा अगर मान लो ये मशीनें ही सही तरीके से काम नहीं करेंगी तो सोलर एनर्जी कैसे चेंज होगी, कैसे हम जनरेट करेंगे उसमें से केमिकल एनर्जी को. तो यहाँ पे उन्होंने बताया कि किस तरह से कुछ मशीन्स का आती है ऑन द सरफेस, राइट. सम ऑफ देम आर ऑन द सरफेस. आई बिलोंग टू द टीम. उन्होंने कहा कुछ मशीनें जो थी वो बाहर रखी थी और मैं भी जो है उसी टीम का एक मेंबर था. उसी टीम में जो है मुझे भी जो जॉब मिली थी. हुज रिस्पॉन्सिबिलिटी, और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी बच्चों? इज टू कीप वॉच ऑन देम एंड टू सर्विस देम. कि वो वहां पे देखते थे कि वो प्रॉपरली वर्क कर रही है नहीं कर रही है मशीनें, दे वर इन गुड वर्किंग कंडीशन और नॉट, और अगर नहीं है तो उनको कैसे रिपेयर करना है. ये वाले काम जो है एक अलग से टीम है. और उसके फादर ने बताया कि आई ऑल्सो बिलोंग टू द सेम टीम. क्लियर. नेक्स्ट है डैडी कैन आई ज्वाइन द टीम व्हेन आई ग्रो अप. तो यहाँ पे टिल्लू बोलता है, क्योंकि टिल्लू के अंदर बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी थी टू नो अबाउट द सरफेस. तो उसने कहा पापा को बोला अपने डैडी कैन आई ज्वाइन द टीम व्हेन आई ग्रो अप. तो उसने कहा क्या पापा मैं जो है जब बड़ा होऊंगा डैडी, क्या मैं टीम को ज्वाइन कर सकता हूँ? ऑफ कोर्स इफ यू वांट टू. तो उन्होंने कहा क्यों नहीं, अगर तुम चाहते हो देन यू कैन ज्वाइन द टीम. Said his father, but for that you must be a good boy and do as your parents tell you. अब उसी समय जब उनके दोनों की कन्वर्सेशन चल रही थी तो पीछे से एक आवाज आती है. किसकी आवाज थी? उसकी मदर की. बट फॉर दैट यू मस्ट बी ए गुड बॉय. उसके लिए तुम्हें एक अच्छा लड़का बनना पड़ेगा. एंड डू एज योर फादर्स टेल यू. और तुम्हारे पेरेंट्स जो बोलते हैं वैसे ही तुम्हें करना पड़ेगा. His mother had as usual the last word. राइट. तो ये उनके लास्ट वर्ड थे. एंड दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. आई होप आप लोगों की समझ में आ गया होगा कि किस तरह से टीलू के अंदर एक क्यूरियोसिटी टू नो अबाउट द सरफेस, कि सरफेस में किस तरह से उसे बाहर जाना था, क्योंकि वो अंदर जाता था, अंदर रहते थे अपने पेरेंट्स के साथ विथ अंडर द आर्टिफिशियल कंडीशंस. तो उसके अंदर क्यूरियोसिटी थी कि फादर जो है रोज सरफेस में जाते हैं और वहां पे जो है उसको भी देखना था, क्योंकि बुक्स में उसने क्या पढ़ा था अबाउट द सन स्टार्स. उसे भी जो है क्यूरियोसिटी थी टू गो आउट ऑन द सरफेस टू सी द स्टार्स एंड मून. बट उसके फादर जो है उसे बताते हैं कि किस तरह से वो जो है एक प्रॉपर
वेल इक्विप्ड होके जाते हैं, इक्विपमेंट्स लेके जाते हैं, जैसे हमने पढ़ा था कि रिजर्वायर ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि वहां पे क्या है बच्चों, क्या पढ़ा था आपने फर्स्ट पार्ट में कि थिन एयर है। थिन एयर का मतलब है कि ऑक्सीजन का परसेंटेज बहुत कम है, तो इट इज डिफिकल्ट फॉर यू टू टेक अ प्रॉपर ब्रीथ। दूसरा उन्होंने बताया था कि टेम्परेचर इतना लो है कि यू कैन फ्रीज टू डेथ, कि डेथ भी हो सकती है। इसके लिए वो क्या करते हैं, प्रॉपर इक्विप्ड होके जाते हैं, एक सूट पहन के जाते हैं जो वार्म करता है बॉडी को। दूसरा रिजर्वायर ले जाते हैं ऑक्सीजन का, जो उनको प्रॉपर सप्लाई करता है। और बूट भी जो है उसके स्पेशल होते हैं उनके, सो दैट दे कैन वॉक इजीली ऑन द सरफेस। तो ये सारी बातें उन्होंने उसको बताई थी टीलू को। और फाइनली जो है दिस पार्ट बी कंप्लीटेड। लेट्स डिस्कस द कॉम्प्रिहेंशन चेक। First question is, how does Tilu manage to find his way to the forbidden passage? So बच्चों, it is clear to you कि what is the meaning of forbidden passage? Forbidden passage means जहाँ पे आपको allow नहीं है, बैन करा हुआ है कि इस रूट से आपको नहीं जाना है, that is called the forbidden passage. So how does Tilu manage to find? कैसे उसने मैनेज करा to find the way or route for the to the forbidden passage? One day Tilu's daddy was asleep. जैसे हमने पढ़ा था, साइस्ता मीन्स एक शॉर्ट स्लिप जो है नैप ले रहे थे वो। तो एक दिन जो है Tilu's daddy was asleep. The boy picked up daddy's identity card. Then he walked towards the forbidden secret pass. और किस तरह से उस स्लॉट में डालता है, आपने ये अभी हमने पढ़ा था। The card helped him open the door. जैसे पढ़ा था आपने, मेटल का डोर था, तो जैसे ही वो कार्ड एंटर करता है, उसमें इंसर्ट करता है, तो डोर क्या हो जाता है बच्चों, खुल जाता है। ओपन द डोर एंड एंटर द पैसेज, राइट। तो इस तरह से उसने जो है ही मैनेज टू फाइंड हिज वे टू द फॉरबिडन पैसेज। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज व्हाट डिड टिलू होप टू सी वंस ही इमर्ज्ड फ्रॉम हिज अंडरग्राउंड होम? तो यहाँ पे क्या पूछा है बच्चों, क्या उसे होप थी कि एक बारी वो जो है अंडरग्राउंड होम से बाहर आ जाए, तो वो क्या देखना चाहता था? तो टीलू होप टू सी द सन एंड द स्टार्स आफ्टर गेटिंग आउट ऑफ हिज अंडरग्राउंड होम, कि एक बारी बाहर आ जाए तो वो देखना चाहता था कि सन कैसा है या स्टार्स कैसे हैं। उसके अंदर एक क्यूरियोसिटी थी देखने की उनको। थर्ड क्वेश्चन क्या है बच्चों, why did Tilu's father advise him not to try to reach the surface of the planet? क्यों उनको एडवाइस दी थी कि तुम जो है बाहर नहीं निकलोगे, सरफेस में नहीं जाओगे? क्यों बच्चों? दो ही रीजन थे। एक तो वहां की हवा क्या है, वेरी थिन। सेकेंड, जो वहां का टेम्परेचर है, इट इज वेरी लो, राइट। लेट्स सी द आंसर। Tilu's father told him not to try to go to the surface of the planet because he won't be able to breathe in the thin air, जिसमें ऑक्सीजन की परसेंटेज कम है, और withstand the low temperature there, कि वहां पे टेम्परेचर इतना लो है कि आप जो है वहां पे क्या हो सकते हैं, यू कुड बी फ्रीज टू डेथ। नेक्स्ट इज, what changes had occurred which forced people to live in underground homes? तो ऐसा क्या चेंजेस आए थे कि लोगों को फोर्स किया गया कि आप जो है कि कहाँ रहेंगे, बीनीथ द सरफेस? तो ऐसे क्या चेंजेस आए थे बच्चों? हमने देखा था अभी, हमने जस्ट हमने अभी पढ़ा था कि किस तरह से चेंजेस आए थे, सन में चेंजेस आए थे, क्या चेंजेस आए थे, और उसकी वजह से एक्सटिंक्ट हो गई थी, एनिमल्स एक्सटिंक्ट हो गए थे, इवन फिश भी एक्सटिंक्ट हो गई थी, और लोगों को फोर्स किया था टू लिव अंडरनीथ द सरफेस। The changing heat of the sun created conditions that killed all animals, birds, even fish. The air became thin and human beings could freeze to death. तो ये कंडीशन हो गई थी जिसके कारण they forced to live underneath the surface या beneath the surface, underground. तो ये comprehension है, यही हमने पढ़ा है, वही हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। Next part, this is the second part of this chapter. The big TV screen in the control room shows an alien spacecraft. अब वहां पे जो है एक बड़ा सा टीवी स्क्रीन लगा था और उसमें जो है सारे लोग बैठे हुए थे। दैट इज क्या था, वो एक कंट्रोल रूम था। शोज एन एलियन स्पेसक्राफ्ट, और उसमें जो है उन्होंने एक स्पेसक्राफ्ट देखा था एलियन का।
सेकेंड पॉइंट क्या है बच्चों जो हम पढ़ने जा रहे हैं, द क्वेश्चन वेदर देयर इज लाइफ ऑन द अदर प्लैनेट एक्सरसाइजेस एवरीबॉडीज माइंड। सबके माइंड में क्या चल रहा था कि वहां पे क्या लाइफ है या नहीं है। थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड जो हम पढ़ने जा रहे पॉइंट क्या है बच्चों, द प्रेसिडेंट ऑफ द सेंट्रल कमिटी इज अबाउट टू मेक एन इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट। जो प्रेसिडेंट थे पूरे सेंट्रल कमिटी के, तो वो क्या जो है डिसीजन लेने जा रहे हैं या क्या बताने जा रहे हैं जो उन्हें पता है। तो दीज पॉइंट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द नेक्स्ट पैराग्राफ, ये सेकेंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। तो ये 3 पॉइंट्स हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। वी आर गोइंग टू डिस्कस these 3 points in the second part of this chapter, right? तो पहले चैप्टर फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था टिल्लू के बारे में कि किस तरह से टिल्लू जो है उसके अंदर क्यूरियोसिटी थी क्या क्यूरियोसिटी थी टू नो अबाउट द सरफेस ऑफ द प्लैनेट। क्लियर? नाउ सेकेंड पार्ट में हम पढ़ने जा रहे हैं नेक्स्ट डे व्हेन टिल्लूज फादर। अब दूसरे दिन क्या हुआ, फर्स्ट डे जो है किस तरह से वो स्लिप होने की कोशिश करा था उसने, बट क्या हुआ वो फेल हो गया था। नेक्स्ट डे व्हेन टिल्लूज फादर वेंट टू वर्क ही फाउंड द कंट्रोल रूम फुल ऑफ एक्साइटमेंट। जब नेक्स्ट डे वो कहा जा रहे थे, ही वॉज गोइंग टू वर्क, काम पे जा रहे थे टिल्लू के फादर, तो उन्होंने क्या देखा, ही फाउंड द कंट्रोल रूम फुल ऑफ एक्साइटमेंट, कि पूरा भरा हुआ था वो और सारे लोग जो है बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे। क्यों थे एक्साइटेड? पीपल वर क्राउडेड राउंड द बिग टीवी स्क्रीन। बहुत सारे लोगों ने जो है क्राउड माने भीड़ लगा रखी थी, क्राउडेड मीन्स भीड़, राउंड द बिग टीवी स्क्रीन। एक बड़ा सा जो है कंट्रोल रूम में क्या लगा हुआ था, एक टीवी लगा हुआ था। कहाँ पे बच्चों? कंट्रोल रूम में। और उसमें एक बड़ा सा टीवी स्क्रीन था और सब ने जो है उसको खड़े थे सराउंड होके सर्किल करके। इट शोड ए डॉट इन एन अदर वाइज क्लियर बैकग्राउंड, और उसमें जो है एक डॉट दिखाई दे रहा था इन एन अदरवाइज क्लियर बैकग्राउंड, साफ बैकग्राउंड में एक डॉट दिख रहा था। उसको देख के जो है एवरीवन वाज एक्साइटेड, सारे जो है एक्साइटेड थे और सबने टीवी को जो है पीपल वर क्राउडेड राउंड द बिग टीवी स्क्रीन। इट इज नॉट ए स्टार फॉर इट्स चेंजिंग इट्स पोजिशन। और कुछ लोगों ने, जो होता है ना बच्चों भीड़ में से, अगर हम कुछ देख रहे हैं और एक्साइटेड हैं क्योंकि हमें पता नहीं है उसके बारे में, तो किसी ने बोला इट इज नॉट ए स्टार, कि ये तो स्टार नहीं है, फॉर इट्स चेंजिंग पोजीशन, ये स्टार नहीं है क्योंकि ये क्या कर रहा है, अपनी पोजीशन को क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। इट मीन्स इट इज नॉट ए स्टार। आवर कंप्यूटर हैज गिवन ए ट्रेजेक्टरी फॉर दिस थिंग, इट इज हेडिंग टुवर्ड्स अस। तो उन्होंने कहा जो हमारा कंप्यूटर है वो क्या बता रहा है कि ट्रेजेक्टरी मीन्स एक जो है उसका एक जो है अपना रास्ता बनाया, उसने पाथ बनाया है और उसमें जो है वो दिखाई दे रहा है, आवर कंप्यूटर हैज गिवन ए ट्रेजेक्टरी फॉर दिस थिंग। और ये जो है जो डॉट हमें दिखाई दे रहा है, इट इज हेडिंग टुवर्ड्स अस। द सुपरवाइजर ऑफ द लास्ट शिफ्ट एक्सप्लेन, और जो वहां का सुपरवाइजर था उसने एक्सप्लेन करके बताया भाई इट इज नॉट ए स्टार। क्यों नहीं स्टार है? बिकॉज इट इज चेंजिंग इट्स पोजीशन, अपने पोजीशन को चेंज कर रहा है, एंड इट इज ऑल्सो कमिंग टुवर्ड्स अस, और ये हमारी तरफ आ रहा है। और स्पेस क्राफ्ट टिल्लूज फादर आस्क्ड, तो अब टिल्लू के फादर ने जो है उन्होंने कहा कि ये क्या है, ये हो सकता है मे बी क्या है ये कि स्पेस क्राफ्ट। बाय नाउ ही वॉज ज्वाइंड बाय हिज टीममेट्स ऑन द न्यू शिफ्ट। अब जो है उसके फादर जो काम के लिए जा रहे थे, तो वो अपने जो है टीममेट्स के साथ जो है मिल गए। ही वॉज ज्वाइंड बाय हिज टीममेट्स ऑन द न्यू शिफ्ट, सो ही वी थिंक बट इट नीड्स वॉचिंग। तो उन्होंने कहा हो सकता है कि स्पेस क्राफ्ट है, हमें इसको अभी वॉच करना है। और स्पेस क्राफ्ट वेयर फ्रॉम द सोलर सिस्टम वॉज नॉट नोन टू have any life anywhere else except on their planet। क्योंकि आपको पता है सोलर की जो सोलर सिस्टम है हमारा, तो उसने कहा सोलर सिस्टम में अभी जो है कहीं पे भी कोई लाइफ जो है ऐसा कुछ डिस्कवरी नहीं हुई है कि किसी भी प्लैनेट में जो है लाइफ है एक्सेप्ट दिस। तो वेयर एल्स एक्सेप्ट ऑन द प्लैनेट,
टीलू's फादर रिकॉर्ड, अब जो टीलू के फादर थे उन्होंने बताया कि एंशियंट डेज, कि पुराने जो है एंशियंट डेज में क्या हुआ था, रिकॉर्डेड इन द आर्चिव्स at the Central Bureau when their ancestors had a well-developed space program. तो वो पहले की बताते हैं कि हमारे जब एंसेस्टर्स थे तो उन्होंने उनका जो स्पेस प्रोग्राम था ये वेल डेवलप्ड था, एक स्पेस प्रोग्राम, एंड हैड सर्च, और उन्होंने सर्च करा था कि सोलर सिस्टम में विद मैन्ड एंड अनमैन्ड स्पेसक्राफ्ट एंड फाउंड दैट दे वर इंडीड अलोन, मींस ये वहां पे जो है कोई लाइफ नहीं है, चाहे मैन्ड है चाहे अनमैन्ड. दे कुड ओनली वॉच इम्पोर्टेंटली फ्रॉम देयर वेंटेज पॉइंट, खाली वो जो है उसको देखते थे कहां से, अपने जो है वेंटेज पॉइंट से. हु वर दीज स्ट्रेंजर्स, ये जो स्ट्रेंजर्स हैं ये कौन है, राइट. तो उन्होंने कहा कि मेरे जो हमारे जो एंसेस्टर्स थे, फोर फादर्स थे, उनका इतना अच्छा स्पेस प्रोग्राम था, बट स्टिल उनको भी नहीं पता था कि ये जो है यहाँ पे लाइफ है या नहीं है. हु वर दीज स्ट्रेंजर्स. द कॉन्फ्रेंस room in the Central Bureau was so quiet that an outsider would have thought it was empty. जो सेंट्रल ब्यूरो था कॉन्फ्रेंस रूम का, वो क्या था, अभी खाली था. Far from it, it was full to capacity, but the members of the Central Committee were unusually quiet. और जितने मेंबर्स होते हैं, कोई भी कमिटी होती है उसके क्या होते हैं बच्चों, मेंबर्स होते हैं. तो जो सेंट्रल कमिटी के जो मेंबर्स थे वो क्या थे, सब चुप थे. दे न्यू दैट द प्रेसिडेंट यूज वाज गोइंग टू मेक मोमेंटस अनाउंसमेंट. कि क्यों चुप थे, क्यों नहीं लगा कि जो उनके प्रेसिडेंट है वो अभी जो है एक मोमेंटस में कोई इंपॉर्टेंट जो है अनाउंसमेंट, या उनको जो पता है वो जो है अभी बताने वाले हैं, इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करने वाले हैं. दैट इज व्हाई दे वर क्वाइट. कोलीग्स, I will give you the report as I have it. अब उसने बोला कि भाई कि मैं तुम्हें जो है कुलीग्स, अपने जितने साथी, वो बोला कि मैं जो है जितना मुझे पता है, I will give you the report as I have it. While I speak, there may be a change in the situation. उन्होंने कहा जब मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मे भी जो है पीछे से कुछ चेंज हो सकता है सिचुएशन में. The president paused to get his papers. Pause means थोड़ा सा वो रुके, stop, to get his papers in order and then continued. अब उन्होंने जो भी इंफॉर्मेशन जो मिली होगी प्रेसिडेंट को, तो उसने कहा ठीक है भाई कोलीग्स, आई विल गिव यू द रिपोर्ट एज आई हैव इट, बट हो सकता है मे बी अ चेंज इन द सिचुएशन व्हेन आई स्पीक. तो थोड़ा सा उन्होंने पॉज करा, टू गेट हिज पेपर्स इन ऑर्डर एंड देन कंटिन्यूड. टू स्पेसक्राफ्ट आर अप्रोचिंग अस. तो उन्होंने कहा जितनी मेरे को इन्फॉर्मेशन मिली है वो इन्फॉर्मेशन ये है कि 2 स्पेसक्राफ्ट जो है हमें अप्रोच कर रहे. अब आपको ध्यान होगा कि हमने स्टार्टिंग में क्या पढ़ा था कि नासा का मिशन क्या था, वाइकिंग स्पेसक्राफ्ट उन्होंने वहां पे सेंड करा था, और उसके 2 पार्ट्स थे, एक वाइकिंग 1 और एक क्या था, वाइकिंग 2. तो 2 स्पेस, तो व्हाट ही सेड, व्हाट द प्रेसिडेंट सेड टू हिज कोलीग्स कि 2 स्पेसक्राफ्ट आर अप्रोचिंग अस, कि 2 स्पेसक्राफ्ट क्या कर रहे हैं, हमें अप्रोच कर रहे हैं. 1 इज इन, कि हमारे तक जो है पहुंच रहे हैं. 1 इज इन फैक्ट ऑर्बिटिंग आवर प्लैनेट. एक जो स्पेसक्राफ्ट है वो क्या कर रहा है, हमारी जो है चक्कर लगा रहा है, ऑर्बिटिंग कर रहा है. व्हाइल द अदर इज स्टिल फार अवे. और जो दूसरा वाला है अभी भी जो है कुछ दूरी पे है, राइट. एक जो है क्या कर रहा है, ऑर्बिटल. तो कौन से है बच्चों, ये वाइकिंग 1 में भी जो है वाइकिंग 1 और वाइकिंग 2, राइट. एक ऑर्बिटल है, ऑर्बिटर था, और एक क्या था, लैंडर. तो एक क्या कर रहे हैं, प्रेसिडेंट ने बताया कि 2 स्पेसक्राफ्ट है, दे आर अप्रोचिंग अस. 1 इन फैक्ट ऑर्बिटिंग आवर प्लैनेट, और जो दूसरा है स्टिल फार अवे, अभी भी दूर है. वी गेस दैट दे आर कमिंग फ्रॉम द नेबरिंग प्लैनेट. अब उन्हें लग रहा था कि हो सकता है कि ये नेबरिंग में पड़ोस के जो प्लैनेट हैं उसमें से कोई जो है मे बी एलियन है, या कोई जो है स्पेसक्राफ्ट है वो जो है हमारी तरफ आए हैं, और हमारे प्लैनेट में भी जो है कई डाउट्स आ जाते हैं कि अटैक करने आए हैं या हमारी इंफॉर्मेशन गैदर करने आए हैं. तो उन्होंने बोला वी गेस दैट दे आर कमिंग फ्रॉम आवर नेबरिंग प्लैनेट. हो सकता है ये हमारे नेबरिंग प्लैनेट के हो सकते हैं. हाउ शुड वी रिएक्ट,
हम कैसे रिएक्ट जो है कर सकते हैं। नंबर 1, योर व्यूज प्लीज। अब वहां पे जितने मेंबर्स थे तो उनसे उन्होंने पूछा नंबर 1, योर व्यूज प्लीज। अब तुम्हारे क्या व्यूज हैं, उन्होंने नंबर 1 से बोला। उन्होंने इंफॉर्मेशन दे दी जो उन्होंने गैदर करी थी या जो उनको पता था चली थी। क्या इंफॉर्मेशन पता चली थी बच्चों कि 2 स्पेसक्राफ्ट आर अप्रोचिंग। हु टोल्ड दिस? प्रेसिडेंट ने बताया अपने कोलीग्स को कि 2 स्पेसक्राफ्ट आर अप्रोचिंग। एक ऑर्बिटिंग कर रहा है, दूसरा इज स्टिल फार अवे, राइट। अब उसने नंबर 1 से बोला कि योर व्यूज प्लीज। नंबर 1 वॉज नॉट इन चार्ज। वॉज इन चार्ज, किसका इंचार्ज था? वो डिफेंस का, बचाव के लिए उसको रखा हुआ था। तो नंबर 1 वॉज इन चार्ज ऑफ डिफेंस। ही वॉज नोन फॉर हिज करेज एंड विजडम। तो वो किसके लिए नंबर 1 किसके लिए जाना जाता था बच्चों? अपने करेज के लिए, हिम्मत के लिए और बुद्धि विजडम के लिए जाना जाता था। ही वॉज नोन फॉर हिज करेज एंड विजडम। सो अब उसने क्या बोला नंबर 1 ने? व्हेन प्रेसिडेंट आस्क्ड क्वेश्चन कि आपका क्या व्यू है रिगार्डिंग दिस मैटर, व्हाट इज योर ओपिनियन। तो उसने जो डिफेंस का था, चार्ज इन डिफेंस था और किसके लिए जाना जाता था? ही वॉज नोन फॉर हिज करेज एंड विजडम। उसने कहा सर इफ यू विश वी कैन टोटली डिस्ट्रॉय दीज स्पेसक्राफ्ट विद आवर मिसाइल। तो उन्होंने कहा अगर हम चाहते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, 1 सेकेंड में या 1 मिनट में जो है हम इनको अपनी मिसाइल से क्या कर सकते हैं? डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। Who said? नंबर 1 ने बोला, जो इंचार्ज था डिफेंस का। तो उसने कहा कि अगर हम चाहें तो हम इन्हें खत्म कर सकते हैं अपनी मिसाइल से, बट दैट वोंट मेक अस एनी वाइजर। तो इससे ये नहीं है कि हम बहुत ज्यादा वाइजर हैं। वी डो नॉट हैव द कैपेसिटी टू रेंडर दीज क्राफ्ट अनऑपरेशनल इन स्पेस। कि उन्होंने कहा इनको जो है ऐसे ही छोड़ देते हैं और हम इनको अपने यहां से जो है इनको वॉच करते रहते हैं। दिस इज नॉट द सॉल्यूशन। एक तरह से उसका कहने का था कि अगर हम चाहें तो हम इनको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बट हम क्या करेंगे, इनको वोंट मेक अस एनी वाइजर। वी डू नॉट हैव द कैपेसिटी टू रेंडर दीज क्राफ्ट अनऑपरेशनल इन स्पेस, बट शुड दे लैंड वी कैन रेंडर देम इनइफेक्टिव एनी टाइम वी चूज। क्या हम किसी भी समय जो है इनको इनइफेक्टिव कर सकते हैं जब भी हम चाहें। आर रिपोर्ट से दे डू नॉट कंटेन, और जो हमारी रिपोर्ट्स कहती हैं कि रिपोर्ट से दैट दे डू नॉट कंटेन लिविंग बींग्स, और जो हमारी रिपोर्ट है वो बताती है कि इसमें जो है कोई लिविंग बींग्स नहीं है। दे ओनली हैव इंस्ट्रूमेंट्स। इनके पास क्या है? इंस्ट्रूमेंट्स है। तो उसने कहा अगर हम चाहें तो इनको मिनट में जो है हम क्या कर सकते हैं? डिस्ट्रॉय कर सकते हैं विद आवर मिसाइल, बट हम जो है इनको ऐसे ही रहने देंगे स्पेस में, और जब भी हमें लगेगा कि भाई ये दे आर हार्मफुल टू अस, तो हम इनको क्या करेंगे? इनइफेक्टिव एट एनी टाइम। बट जो हमारी रिपोर्ट्स है वो ये भी बताती हैं कि इनमें जो है कोई लिविंग जो लाइफ नहीं है, कोई लिविंग बींग्स नहीं है। ये इनके पास क्या है? ओनली इंस्ट्रूमेंट। अब नंबर 1 ने अपने ओपिनियन दे दिए। नाउ कम टू द नंबर 2। अब नंबर 2 ने क्या बोला? योर ओपिनियन प्लीज। अब प्रेसिडेंट ने बोला तुम्हारी ओपिनियन क्या है? योर ओपिनियन प्लीज। द प्रेसिडेंट आस्क्ड द साइंटिस्ट ऑन द कमिटी। साइंटिस्ट ऑन द कमिटी, आई रिकमेंड। अब उसने क्या बोला? आई रिकमेंड नॉन इंटरफेरेंस एंड पैसिव ऑब्जर्वेशन। अब उसने क्या बोला कि भाई मेरा क्या है ओपिनियन? नंबर 2 ने उसने कहा कि मेरा ओपिनियन ये है कि हमें जो है इस पे कोई जो है इंटरफेरेंस नहीं करना है, पैसिव ऑब्जर्वेशन की कंटिन्यूस इसको वॉच करना है। सिंस वी डू नॉट नो द पावर ऑफ द सेंडर्स ऑफ दीज स्पेसक्राफ्ट, क्योंकि अभी हमें उनकी पावर के बारे में पता नहीं है कि हमारा जो एनिमी है, जो हमारा दुश्मन है, कितना ताकतवर है, राइट। तो उसने कहा कि भाई मेरा जो ओपिनियन है, नंबर 2 ने बोला कि भाई मैं जो है ये रिकमेंड करता हूं कि कोई इंटरफेरेंस नहीं करना है, हमें इनको कंटिन्यूसली हमें जो है वॉच करना है, देखना है, क्योंकि हमें नहीं पता कि उनकी पावर कितनी है। पावर ऑफ द सेंडर्स ऑफ दीज स्पेसक्राफ्ट, कि इनकी पावर कितनी है। एंड वी आर स्टिल इन द डार्क अबाउट देयर इंटेंशंस। डार्क इन द इंटेंशन मीन्स हमें अभी भी यह नहीं पता कि उनका इंटेंशन क्या है, उनके इरादे क्या है।
It is wise not to reveal our existence. If we destroy these spaceships or render them ineffective, we might reveal our existence. अगर हम इनको डिस्ट्रॉय नहीं करते हैं या ऐसे ही छोड़ देते हैं स्पेस में, तो ये क्या रिवील करेगी? हमारी एग्जिस्टेंस। क्योंकि अगर हम वहां पे लड़ाई करेंगे, हमें पता नहीं है कि सैंडर्स की पावर कितनी है, तो मे बी जो है हो सकता है हम भी डिस्ट्रॉय हो सकते हैं, या हमारी जो है लाइफ का उनको पता चल जाएगा, हमारे बारे में पता चल जाएगा। तो उसने कहा भाई मैं जो है क्या, अब मेरा ओपिनियन क्या है कि उनमें कोई इंटरफ्रेंस नहीं करना है, राइट। अब जो थर्ड वाला था, द प्रेसिडेंट लुक्ड एट नंबर 3, तो तीसरे की तरफ उन्होंने देखा, जो एक क्या था, सोशल साइंटिस्ट। तो पहला क्या था बच्चों? डिफेंस वाला था। दूसरा क्या था? साइंटिस्ट था, साइंटिस्ट ऑन द कमिटी। तीसरा क्या था बच्चों? सोशल साइंटिस्ट। ही रियरली एग्रीड विद नंबर 2, वो कभी भी जो है नंबर 2 पे एग्रीड नहीं करता था, कभी भी हमेशा उसकी बात काटता था। होता है ना, कई 4 लोग होते हैं तो एक बात बोल रहा है तो दूसरा काटता है, तो वो हमेशा अपोज करता था नंबर 2 को। बट दिस टाइम ही एग्रीड विद नंबर 2, जो हमेशा रियरली जो है उसके हाँ में हाँ मिलाता था, बट दिस टाइम जो है उससे वो एग्री रहा, ही एग्रीड विद नंबर 2। But this was one of those rare occasions when he did. ये बहुत कम होता था कि जब वो जो है नंबर 2 के साथ एग्री रहता था। But this time he agreed. What he said, let's see. I agree with number 2. उसने कहा भाई मैं जो हूँ नंबर 2 के साथ एग्री करता हूँ कि हमें अभी कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है उनके साथ, राइट। जो स्पेस क्राफ्ट अप्रोच कर रहा है हमारे प्लैनेट पे, तो हमें जो है अभी कुछ नहीं करना है। आई एग्री विद नंबर 2। सो इन फैक्ट आई विल गो सो फार एज टू से दैट वी शुड कीप आवर सरफेस एक्टिविटीज टू द मिनिमम, thus creating the impression that there is no life on this planet. अब उसने क्या ऐड करा कि भाई मैं जो है आई एग्री विद नंबर 2, और हमें जो है क्या करना चाहिए? अपने सरफेस की एक्टिविटीज को मिनिमम कर देना चाहिए, कम कर देना चाहिए, जिससे क्या होगा बच्चों? thus creating the impression that there is no life on this planet, जिससे उन्हें लगे कि इस प्लैनेट में जो है कोई लाइफ नहीं है, कोई यहाँ पे रहता नहीं है। किसने बोला बच्चों? ये नंबर 3 ने बोला। क्या बोला? व्हाट ही सेड, आई एग्री विद नंबर 2, जिसके साथ कभी वो एग्री नहीं होता था, कभी ओकेशनली जो है वो रेयर ओकेशंस में जो है उसके साथ हमें हम मिलाता था, बट दिस टाइम ही एग्रीड विद नंबर 2 एंड ही सेड आई एग्री विद नंबर 2 सर। इन फैक्ट, और सजेशन क्या दिए कि हमें अपने सरफेस में एक्टिविटीज क्या कर देनी चाहिए? कम कर देनी चाहिए, सो दैट क्रिएटिंग द impression that there is no life on this planet, जिससे उनको लगेगा कि भी इस planet में कोई नहीं रहता है। Fortunately, our surface conditions do give that impression. और अभी जो हमारी surface conditions हैं, वो भी यही उनको शो करेगी कि यहाँ पे कोई नहीं रहता है, क्योंकि अभी क्या है बच्चों? थिन एयर है, ऑक्सीजन की कमी है, टेम्परेचर इतना लो है कि फ्रीज टू डेथ। तो ये जो हमारी सरफेस है, कंडीशंस हैं, ये भी यही इंप्रेशन देती हैं कि यहाँ पे कोई लिविंग बींग्स नहीं रहता है। तो ये किसने बताया? नंबर 3। तो प्रेसिडेंट ने अपने जो है जो इंफॉर्मेशन उसने गैदर करी थी वो उसने बताई अपनी कुलीग्स को, फिर उनसे उन्होंने जो है कमिटी के जो मेंबर्स थे उनसे उन्होंने जो है ओपिनियन पूछी उनकी। तो ओपिनियन नंबर 1 किसकी थी? डिफेंस वाले की थी, और उसने किस तरह से बताया कि करेज और विजडम के लिए जाना जाता था। ही वॉज नोन फॉर हिज करेज एंड विजडम, बट उसने कहा कि अगर हम चाहें तो इनको 1 सेकेंड में जो है अपने मिसाइल से वी कैन डिस्ट्रॉय दीज स्पेस क्राफ्ट विद आवर मिसाइल्स, बट ये सही नहीं है। वी डू नॉट हैव द कैपेसिटी टू रेंडर दीज क्राफ्ट अनऑपरेशनल इन स्पेस, बट शुड दे लैंड we can render them ineffective anytime we choose.
तो उन्होंने कहा कि इसको ऐसे ही रहने देते हैं और जब भी चाहे हम लोग इनको इनइफेक्टिव कर सकते हैं। नंबर 2 ने बोला से पूछा जब प्रेसिडेंट ही आस्क्ड तो नंबर 2 योर ओपिनियन, तो व्हाट ही सेड कि मैं चाहता हूं कि इनको जो है कोई आप इंटरफियर नहीं करें। क्यों? क्योंकि हमें नहीं पता सामने वाले की ताकत कितनी है। वी डोंट नो द पावर ऑफ द सेंडर्स ऑफ दीज स्पेसक्राफ्ट, और हम जो है यहाँ से इसको वॉच करते रहे, देखते रहे। अगर हम इनको डिस्ट्रॉय करेंगे तो हमारा एग्जिस्टेंस जो है, हमारी जो है पता चल जाएगा कि कोई लोग जो है यहाँ पे रहते हैं और इस प्लैनेट में लाइफ है, तो वो भी हमारे लिए क्या हो सकता है, डेंजर हो सकता है। इट इज डेंजरस टू अस। नंबर 3 से जब प्रेसिडेंट ने पूछा व्हेन ही आस्क्ड टू नंबर 3 व्हाट्स योर ओपिनियन, तो व्हाट ही सेड आई एग्रीड विद नंबर 2। जैसे अभी हमने पढ़ा था कि वो कभी एग्री नहीं होता था, बट दिस टाइम ही एग्रीड विद नंबर 2। ही सेड कि उसने जो बोला है सही है, और क्योंकि अगर हम उनके ऊपर अटैक करते हैं या उनके ऊपर करते हैं तो हमारी एग्जिस्टेंस का उन्हें पता चलेगा, और मे बी जो है इट इज डेंजरस फॉर अस। उन्होंने कहा कि हमें जो है अपनी सरफेस की एक्टिविटीज को कम कर देना चाहिए, जिससे जो है दस क्रिएटिंग द इम्प्रेशन दैट देयर इज नो लाइफ ऑन दिस प्लैनेट। फॉर्चुनेटली सरफेस कंडीशन टू गिव द इम्प्रेशन, और इत्तेफाक से क्या है कि जो हमारी सरफेस कंडीशंस हैं इस समय प्रिवेल हो रही हैं, वो भी जो है हमारा साथ दे रही हैं, क्योंकि वहां पे टेम्परेचर इज वेरी लो, एयर इज वेरी थिन, ऑक्सीजन की परसेंटेज बहुत कम है, तो उन्हें लगेगा कि यहाँ पे कोई सर्वाइव नहीं करता है। बिफोर द प्रेसिडेंट कुड स्पीक हिज पर्सनल टेलीफोन रैंग। अभी जो है प्रेसिडेंट जो है कुछ रिप्लाई करता आफ्टर द ओपिनियन ऑफ 3 नंबर्स, तो उसके जो है टेलीफोन की क्या बजती है बच्चों, घंटी बज जाती है। द टेलीफोन रैंग हिज पर्सनल, जो उसका अपना पर्सनल जो था फोन की घंटी बजती है। ही लिफ्टेड द रिसीवर एंड लिसन क्वाइटली फॉर अ मिनट। अब उसने रिसीवर लिया और जो है चुपचाप से क्वाइटली फॉर ए मिनट ही लिसन। अब क्या सुना, अब जो है आगे वो अनाउंस करेगा। तो हमने क्या देखा बच्चों कि 3 प्रेसिडेंट ने अपनी जो है ओपिनियन बताई, अपना जो इंफॉर्मेशन शेयर करा। किससे करा, कुलीग से करा, अपने शेयर करा कि क्या क्या इंफॉर्मेशन पता चली, और क्या इंफॉर्मेशन पता चला था कि 2 स्पेसक्राफ्ट आर अप्रोचिंग टू अस, उनकी तरफ आ रही हैं, राइट। और क्या जज करा उन्होंने कि मे बी दे आर कमिंग फ्रॉम आर नेबरिंग प्लैनेट, कि पड़ोस के प्लैनेट से हो सकता है वो आ रहे होंगे। उन्होंने जो है अपने मेंबर्स जो थे नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, तीनों से उनके ओपिनियन पूछे। एक डिफेंस का था, एक साइंटिस्ट थे, एक सोशल साइंटिस्ट थे। तीनों ने अपने अपने ओपिनियन बताए कि किस तरह से हमें जो है उनसे डील करनी चाहिए, हमें कैसे शांत रहना चाहिए जिससे उन्हें हमारे एग्जिस्टेंस का पता ना चले। और ये सारी जो है साइन जो है हमारे जो है सरफेस ऑफ द अर्थ भी जो प्लैनेट है वो भी बता रहे हैं, क्योंकि वहां पे टेम्परेचर इज वेरी लो एंड एयर इज वेरी थिन। जैसे ही वो कुछ रिप्लाई करते, प्रेसिडेंट कुड रिप्लाई, तो उनके जो पर्सनल टेलीफोन था इट रैंग। ही लिफ्टेड द रिसीवर एंड लिसन क्वाइटली फॉर ए मिनट। कुलीग्स ही अनाउंस्ड, अब उसने जो है अनाउंस करा। अब क्या सुना उसने, लेट्स सी। द फर्स्ट स्पेस क्राफ्ट वॉज लैंडेड। अब उन्होंने कहा जो पहला वाला स्पेस क्राफ्ट था वो क्या कर गया, अब लैंड कर गया, राइट। तो बच्चों अभी हमने जितना बड़ा, आई होप आप लोगों की समझ में आ गया होगा कि किस तरह से उनको जो है एक बिग स्क्रीन के थ्रू पता चला था कि समथिंग वाज देयर, कि कुछ था उनके प्लैनेट में जो लैंड कर रहा है। और किस, क्योंकि वो अंदर रहते थे तो उनको जो है उन्होंने बिग एक टीवी स्क्रीन में देखा था, और किस तरह से टिल्लू के फादर भी जो है वहां पे उनके साथ उनको देख रहे थे। और प्रेसिडेंट ने किस तरह से बताया था कि 2 जो है स्पेसक्राफ्ट जो है अप्रोच कर रहे हैं। ओपिनियन मांगी थी जितने मेंबर्स थे। आगे क्या होता है बच्चों, टुमारो वी विल कंटिन्यू द सेम। टिल देन बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।